तो इसके लिए हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो जाए, लिव इन को आपराधिक श्रेणी में डाला जाए। हो नहीं सकता, लेकिन समस्या ये है कि उस पर बच्चे दूसरी साइट्स भी देखते रहते हैं। अगर दूसरी साइट देखेंगे तो गलत रास्ते पे जाएंगे, तो उसमें चेक हो। जो 21 गांव है उनमें भाईचारा है, तो उसमें एक दूसरे के साथ शादी ना करें। अपने पिता के पीछे दोनों टांग करके बैठे, वो यूं बैठे, वो यूं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो हरियाणा का कल्चर बताया जाता है, जो पंचायत है, चौपाल है, कुर्सी उसमें एंट्री करते हैं। पहली बार चबूतरे पर, इस चबूतरे की बात करें तो महिला पंचायत हुई है, तो समय समय पर अन्य जगह पर पंचायत की जाएगी महिलाओं के द्वारा। बिल्कुल, हम सभी खापों में जाएंगे और सभी खापों में हम अपनी पंचायतें करेंगे, क्योंकि वहां पर महिलाओं की एंट्री होना बहुत जरूरी है। हमने अभी इसमें एजेंडे में भी डाला है कि हम सभी खापों में महिला पंचायत करेंगे और इस एजेंडे को साथ लेके चलेंगे, यूथ को साथ लेके चलेंगे, लड़कियों को साथ लेके चलेंगे और इनकी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी कि आप इस तरह से काम करें। देखिए, एक तो लिव इन रिलेशनशिप से बहुत परिवार टूट रहे हैं, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चों को छोड़ के कोई भी, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी पार्टनर कहीं जाता है तो उन बच्चों के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसके लिए हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो जाए, लिव इन को आपराधिक श्रेणी में डाला जाए, ताकि कानून उसमें कोई काम कर सके। क्योंकि अब कोई भी केस आता है तो पुलिस वाले ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई कानून ये कहता है कि लिव इन में रह सकते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो हम इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है और कानून मंत्री जी को भी, प्रेसिडेंट को भी, इन सबको मैंने चिट्ठी लिखा है कि इसमें अमेंडमेंट करा जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे चेक करना पड़ेगा हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे भी चेक करना पड़ेगा। मोबाइल आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर बच्चे को मोबाइल चाहिए, क्योंकि आज अगर इंफॉर्मेशन कोई चाहिए तो मोबाइल से ज्यादा बढ़िया सोर्स कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि उस पर बच्चे दूसरी साइट्स भी देखते रहते हैं। अगर दूसरी साइट देखेंगे तो गलत रास्ते पे जाएंगे, तो उसमें चेक हो, पेरेंट्स देखें कि भाई बच्चा क्या देख रहा है और कितना देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्या चीजें वो देख रहा है। मिलाकर एजेंडे कितने रखे? एजेंडे हमने एक ये रखा, जैसे 21 गांव हैं, 21 गांव का नौगामा खाप की पंचायती, नौगामा खाप में जो 21 गांव है उनमें भाईचारा है, तो उसमें एक दूसरे के साथ शादी ना करें। ये उससे बाहर किसी से भी शादी करें, लव मैरिज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी अपने पिता के पीछे दोनों टांग करके बैठे, वो यूं बैठे, वो यूं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिता के से ज्यादा तो बच्चा कहीं सुरक्षित हो नहीं सकता। ये इस तरह की एक बात आई थी कि लड़की दोनों तरफ टांग करके ना बैठे, वो पहले का था, साड़ी बांधती थी तो दूसरी तरफ टांग कर ही नहीं सकती थी। अब जीन्स पहनती है बच्ची, क्या दिक्कत है दूसरी तरफ टांग करके। तो ये भी एक एजेंडा था। एक और एजेंडा है कि दहेज हम नहीं लेंगे। अगर कोई दहेज मांगता है परिवार, तो उसके अगेंस्ट ये खाप इसी चौबतरे पे यहाँ पर बुला के उनको उसकी क्लास लगाई जाएगी, भाई दहेज क्यों मांगा जा रहा है। दहेज के अगेंस्ट एक बड़ा अभियान हम छेड़ेंगे। 21 मेंबरी एक कमेटी हमने बनाई है, वो कमेटी 21 के 21 गांव में जाएगी और ये जो हमारा एजेंडा है, वो पेज होगा हमारे पास, उस एजेंडे के तहत उस एजेंडे को लेके जाएंगे। वहां के यूथ से भी बात करेंगे, बच्चियों से भी बात करेंगे और बुजुर्गों से भी बात करेंगे। बुजुर्गों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आज बुजुर्ग जो है दिन में ताश खेलते हैं, शाम को अगर दारू पीते हैं, तो बच्चों को टाइम कब देंगे। हमारी माएं रील देखती हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे रही है। तो ये जो चीजें आज चल गई हैं, उससे पेरेंट्स को जो आगे निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है नहीं पता, और वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो आज बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, दोनों तरफ टांग करके बैठेंगी, जीन्स पहनो, जो मर्जी पहनो, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा के रखना। ऐसा नहीं अंध नग से हम उसका विरोध करते हैं कि अर्ध नग्नता जो है वो समाज में, सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं होती। तो उसके हम कहते हैं, हम अपील करते हैं बच्चों से, भाई कुछ भी पहनो लेकिन संयमित तरीके से। जो 21 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है, एक गंद कल्चर और गन कल्चर, इसके विरोध में हम ये अभियान छेड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आज जो गंदे गाने सुनते हैं और गन कल्चर से जो ऐसे दिखाया जाता है कि यूं मार देंगे, यूं कर देंगे, तो उससे क्या है, बच्चों में एक जोश आता है और वो अपने विवेक को छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो आज रोज हरियाणा में मर्डर हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए यूथ को समझाना जरूरी है। तो इस गंद कल्चर से और गन कल्चर से भी अपने बच्चों को अलग रखना पड़ेगा।